तुम नीचे आ सकती हो। डिंग डोंग, ये रही वो पीडीएफ परफॉर्मेंस जो तुमने ऑर्डर की थी। अरे वाह, कितना प्यारा है। मेरा दिल धड़क गया। मुझे भी ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए। मुझे भी एक लंबा और हैंडसम सा बॉयफ्रेंड चाहिए। बैकग्राउंड डाटा कैसा है अब? मेन स्क्रीन फॉर ग्रुप को दो, उनकी व्यूइंग रेट काफी अच्छी है। गुरु ये ने बहुत से फैन अट्रैक्ट कर ली हैं। अच्छा, कैमरामैन को कहो इन्हें और ध्यान से फॉलो करे, ठीक है? ट्राई करो इन्हें मेन स्क्रीन पर लाने की। यहाँ सेफ होना चाहिए। भागते भागते मैं बहुत थक गई हूँ। मेरे जूते कहाँ हैं? मेरा जूता खो गया। वो गायब है। मेरा जूता खो गया। यहीं रुको। तुम सच में परेशान करने वाली हो। शुक्रिया। सुनो, क्या ये जगह पहले से सेफ नहीं है? मुझे क्यों लग रहा है अभी भी भूत है। क्या ये तुम हो? सॉरी, वो आने में थोड़ी देर हो गई। ओह, हाँ ठीक है चलो। ये थ्रिलिंग डेट आखिरकार खत्म हो गई। लेकिन असल में खत्म होती है या नहीं, ये आपकी अगले वाली परफॉर्मेंस पर निर्भर करेगा। जब आप लोग अंदर आए थे तो हमने आप लोगों से 3 सवाल किए थे। अगर आप लोग सही जवाब देंगे तो आपकी ये डेट आसानी से खत्म हो जाएगी, और अगर फेल हुए तो आपको इस हॉन्टेड हाउस में दोबारा जाना पड़ेगा। तो ठीक है, पहला सवाल सुनो। जब आप लोग पैसेज में से गुजर रहे थे तो आपके बैकग्राउंड पर कौन सा गाना बज रहा था? सिम्फनी नंबर 5 इन सी माइनर। माइनर। बिल्कुल सही। ये दोनों सच में बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। अब दूसरा सवाल। ब्लैक एंड व्हाइट इम्परमानेंस। व्हाइट इम्परमानेंस की टोपी पर आखिर क्या लिखा था? जरा याद करें। मनी ब्रिंकर। बिल्कुल सही जवाब। अब आप लोगों से आखिरी सवाल पूछा जाता है। उस फीमेल घोस्ट के आखिर नाखून का क्या कलर था? सोचकर बताएं, उसके नाखून का क्या कलर था? ग्रीन था। बिल्कुल सही कहा आपने। आप दोनों को बहुत बधाई हो, आपने आज का टेस्ट पास कर लिया है। अब हम अपने दूसरे कपल्स को देख लेते हैं। आप सबका हमें देखने के लिए बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। क्या मैं इससे क्लास रियूनियन के बारे में पूछूं? वो सीधा मना तो नहीं कर देगा ना? मैं क्या करूं? कुछ कहना चाहती हो? नहीं, कुछ नहीं।
कौन पता कि स्कूल कितना बोरिंग है, पता नहीं हम क्यों आ जाते हैं, कब तक आएंगे पता नहीं, मुझे क्या पता। बे अर्दुओ, हमने सुना तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और वो बहुत हैंडसम है, लेकिन वो तुम्हें कभी छोड़ने क्यों नहीं आया? वो बहुत बिजी रहता है। वैसे अर्दुओ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत हैंडसम है। हाँ हाँ बताओ अर्दुओ, तुम्हें वो बॉयफ्रेंड कैसे मिला, हमें भी बताओ। तुम कितनी ज्यादा बातें करने लगी हो। अर्दुओ, क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड की कोई और भी सिंगल मेल फ्रेंड्स है? हाँ हाँ प्लीज हमें भी बताओ ना। हाँ, हमें भी बताओ ना। सही कहा तुमने। वो देखो मैडम आ गई। नमस्ते आप सबको स्टूडेंट्स। आपको भी नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। अरे अर्दुओ, क्या तुम्हें बुखार है? अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो तुम घर जा सकती हो, ऐसे खुद पर जोर मत डालो। हेलो गाइस। हेलो, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? दरअसल मैं आपसे वायोलेंट कस्टमाइजेशन के बारे में बात करने आई हूँ। ओह, ऊपर आइए। इस तरफ। आप क्या पियेंगी? कॉफी, शुक्रिया। ठीक है। भैया ये सच में आप हो यहाँ पर? क्या इत्तेफाक है। मैं तब आपको पहचान गई थी लेकिन पक्का नहीं था मुझे। मैंने घर जाकर टीवी शो देखा, फिर जाकर कंफर्म हुआ मुझे। भैया ये कौन है? मुझे तो नहीं पता। अरे भैया ये मैं हूँ, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? हम बचपन में पड़ोसी थे। क्या सच में आपको याद नहीं? जब से आप शिफ्ट हुए हैं हम फिर कभी मिले ही नहीं। कितने साल हो गए ना, आज आपसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। माफ कीजिए। अरे अरे रुकिए, आप वॉयलेंट बनाना चाहती है ना? तो आइए बैठिए, बैठ कर डिटेल से बात करते हैं। कोई भी जो भी हो। माफ कीजिएगा पर यहाँ पर कोई भी जैसा कुछ नहीं होता। मैं चाहती हूँ भैया ये बनाए। माफ कीजिएगा, वो प्राइवेट कस्टमाइजेशन नहीं करते। आप कोशिश करें ना। अरे अरे आप कीजिए, शायद ये हो जाए। हाँ हाँ। बहुत अच्छे, लेकिन मैं इसे अभी भी खोल नहीं पा रही। क्या आप मुझे क्लास यूनियन तक ले जाएंगे? ये शिनजेंग है, नई प्रोडक्शन असिस्टेंट। ये नए प्रोजेक्ट संभालेंगी और इनका नाम है तांगली। ये लविंग प्रोग्राम की प्रोड्यूसर है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इनसे मदद ले सकती हैं। हेलो मिस टैंग, मैं यहाँ पर नहीं आई हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। हेलो, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। हम उम्र में बराबर हैं। मुझे सिर्फ तंगली बुला सकती हो। नहीं वो ठीक नहीं रहेगा, मैं आपको मिस टैंग ही बुलाऊंगी। मैंने आपके सारे प्रोग्राम्स देखे हैं, मैं भी उम्मीद करती हूँ कि आपकी तरह अच्छा करूंगी। हाँ, कोशिश करती रहो, उम्मीद है तुम कर ही लोगी। तो ठीक है, मैं आपको दूसरी डिपार्टमेंट्स में लेके चलता हूँ ताकि आप उनसे फेमिलियर हो जाएं। आप अपना काम कर लीजिए।
अरे सुनो, रुको जरा। लेतियान, तुमने मेरे वीचैट के मैसेजेस पढ़े? वो मैं तुम्हारा रिप्लाई करना भूल गई, मुझे माफ करना। कोई बात नहीं, आ जाओ साथ में चलते हैं। मेरी साइकिल की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और हमारी डायरेक्शन भी सेम है। सेम डायरेक्शन? वो असल में आज मेरी रिहर्सल है, तो आज मैं घर नहीं जाऊंगी। ठीक है। वो जो लड़का तुम्हारे साथ शो में है, क्या वो सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? फिलहाल तो है, फ्यूचर का पता नहीं। अब मैं चलती हूँ लेतियान, तुम अपना ख्याल रखना। तो कल का थीम है नाइट्स और प्रिंसेस की इवनिंग पार्टी। कल आप लोगों का आर्करी कंपटीशन होगा और आपके रैंक स्कोर होंगे। उसी रैंक पर बताया जाएगा आपको कौन सा कॉस्ट्यूम मिलेगा। तो चलिए अब अपने टीचर का तालियों से स्वागत करिए जो आपको डांस दिखाएंगे। बहुत खूब, काफी अच्छा कर रहे हैं। हाँ, सही कहा, बहुत परफेक्ट है। बस इतना ही है मेरे स्टूडेंट्स। अब आप सब उठें और अच्छे से रिहर्सल करें। आप सब अपने अपने पार्टनर्स ढूंढ लें। ठीक है, अपनी पोस्चर्स तैयार करो। पहले मैया स्टेप्स प्रैक्टिस करते हैं। जेंटलमैन, अपना हाथ यहाँ पर रखो, रिलैक्स हो जाओ और अंगूठा आपस में जोड़ कर रखो। लेडी, आप अपना अंगूठा यहाँ पर रखें। मेरे ख्याल से आप दोनों बहुत दूर खड़े हैं, थोड़ा पास आ जाएं। कपल्स की आधी बॉडी एक दूसरे के साथ होनी चाहिए। चलो शुरू करो। 1 2 3। बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, ठीक कर रहे हो, बिल्कुल इसी तरह करते रहो। नीचे देखो। माफ करना, मुझे माफ करना। यीशुवी, क्या तुम छोटे स्टेप्स ले सकते हो? मैं ठीक से कर नहीं पा रही। तो ठीक है, अब आप सब दूसरा मूवमेंट रोटेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। रोटेशन प्रैक्टिस करो। जेंटलमैन अपना हाथ लड़की की वेस्ट पर रखें। पुश करो, अपने हाथों को पुश करो अच्छे से। लेडीज अपनी उंगलियों को देखें। ठीक है, अब घूमो। 1
2 3 उसकी टांग को पकड़ो। अब घूमो। बहुत अच्छे, ठीक से घूमो। अब नीचे लाओ। 1 2 3 अब उठाओ। तुम्हें सच में जिम जाना चाहिए। तुम्हारा वजन काफी बढ़ गया है, ठीक है? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि एक्सरसाइज करना सिर्फ मसल के लिए नहीं होता, वेट भी कंट्रोल करते हैं। तो फिर इसमें मेरी गलती है। हाँ, तुमने फिर से मेरे पैर पर पैर दे दिया। क्या तुम्हें ठीक से करना आता है या नहीं? ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए आपकी इतनी ही क्लास है। आप सब लोग घर जाइए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। सबको अलविदा। अलविदा टीचर्स। सभी को कल के लिए गुड लक। अर्दुआ, क्या तुमने ये शो से क्लास रियूनियन के बारे में पूछा? हाँ, मैंने उससे वॉइस चैट पर पूछा था, लेकिन उसने रिप्लाई नहीं दिया। ये कितना ऑकवर्ड लग रहा है। शायद उसने तुम्हारा मैसेज मिस कर दिया। मिस्टर यू से लेने गए हैं, वो कुछ ही देर में यहाँ होंगे। आओ एपिसोड की अगली रिकॉर्डिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। बाद में तुम मुझसे सीधा पूछ लेना। वो आ रहा है। ये तो बहुत एम्बैरेसिंग होगा। चलो, तो मुझे अभी निकलना होगा। अगला एपिसोड और रिकॉर्डिंग जो भी हो मुझे घर जाकर बता देना। अरे लेकिन तुम मुझे नहीं रोक सकती हो। जाने दो मुझे, छोड़ो, मैं जाकर ही रहूंगी। देखती हूँ। माँ, कोई बात नहीं, तुम चले जाओ। माँ, आंटी, अभी मेरे साथ घर चलो। मैं अभी काम कर रही हूँ। आंटी, हम सच में काम की बात कर रहे हैं। आप वीआईपी रूम में आराम करिए ना। हाँ, माँ। कैसा आराम और कौन सा काम? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? तुमने मुझे बिना बताए जॉब क्यों छोड़ी है? माँ प्लीज मेरी बात को सुनो। क्या सुनो? मैंने वो बात माफ कर दी थी, लेकिन अब तुम एक अनजान आदमी के साथ रिलेशनशिप में भी हो। मुझे समझाओ क्या है ये? अरे आंटी, आप शांत हो जाइए प्लीज। टैंगली, मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करती हूँ, तुमने ऐसे प्रोग्राम में इसे कैसे शामिल कर लिया? हाँ बताओ मुझे, जब तुम्हारा प्रोग्राम ऑन एयर होगा तब ये शादी कैसे करेगी? अरे आंटी, आप ये क्या तुम लोगों को समझ नहीं आता है मैं क्या कह रही हूँ? नहीं मम्मी। अरे आंटी सुनिए तो तुम भी यहाँ हो, बस करो। अब बताओ मुझे, क्या तुम ही हो वो? ये पता नहीं क्या, मुझे तुम्हारे नाम से कुछ लेना देना नहीं है। क्या तुम मेरी बेटी को डेट कर रहे हो? मेरे सवाल का जवाब दो। जी हाँ। ओहो, अच्छा, तो जरा बताओ तुम क्या काम करते हो और क्या जॉब करते हो तुम? एक वायोलिन मेकर। वायलिन मेकर? और तुम इतने गर्व से बता रहे हो? ये गलत नहीं है। अरे 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 आंटी, 1 मिनट, शांत हो जाएं, शांत हो जाएं। कृपया बैठ जाएं, पानी पीजिए और आराम से बात करते हैं। चुपचाप हाथ हटाओ। तुम अपने आप को समझते क्या हो? क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें सिखाया नहीं बड़ों की बातों में नहीं बोलते? और अगर ऐसे बात करें तो ये एक बदतमीजी होती है। अच्छा, तो जरा तुमसे बात कर लूं। तुम जरा बताओ मुझे कि तुम्हारा फ्यूचर क्या है एक वायोलिन मेकर के तौर पर जो हर टाइम गंदा काम करता है। सुन लो तुम लोग, मैं कोई अनजान औरत नहीं हूँ। क्या तुम लोगों को पता है मेरे घर का सारा फर्नीचर किसने बनाया है? कारपेंटर हु को जानते हो, जो सबसे मशहूर है, उन्होंने बनाया है। हमारे घर का सारा फर्नीचर सिर्फ उसने अपने हाथों से बनाया है, कारपेंटर हु ने। लेकिन पता है वो एक अलमारी का कितना लेता है? मुझे बहुत अच्छे से पता है। और तुम एक वायोलिन मेकर हो बस। एक वायोलिन अलमारी से बहुत छोटा होता है, तो भला उसकी कीमत क्या ही हो सकती है? अरे माँ, आप ये क्या कह रही हैं? आप जरा आराम से बोले, मेरी भी यहाँ पे इज्जत है। आप जरा आराम से बोले। मुझे छोड़ दो। क्या मैं ये तुम्हारे भले के लिए नहीं कर रही हूँ? तुम्हारे फ्यूचर को सुधारने के लिए कर रही हूँ मैं। अच्छा है, सब लोग यही हैं। आज मैं सबको बता देती हूँ कि मैं तुम जैसे आम से वायोलिन मेकर के साथ अपनी बेटी का रिश्ता बिल्कुल जोड़ने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ मैं अपनी बेटी का अपने हाथों से सुनहरा फ्यूचर बर्बाद कर दूं। तुम मेरे साथ घर चलो, आओ मेरे साथ।
मुझे छोड़िए, मुझे नहीं जाना, मुझे छोड़िए। आपको सच्चाई के बारे में कुछ भी नहीं पता। आप मुझे कहाँ ले जाएंगी? तुम मेरी बात नहीं सुनोगी ना? तुम मेरी बात सुनना ही नहीं चाहती हो। बचपन से कैसे मैंने तुम्हें पाला पोसा है। अब तो तुम्हारी ग्रेजुएशन को भी 2 साल हो गए हैं। 2 साल की समझ आती है? और तुम्हारे पास अब तक कोई स्टेबल जॉब नहीं है और ना ही कोई सेविंग्स है। हर दिन तुम यही बात करती हो कि तुम्हें वॉइस एक्ट्रेस बनना है जिसमें तुम्हारा कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन अब तो हद ही हो गई। तुमने एक वायलिन मेकर को ही चूज कर लिया है अपने लिए। हाँ, तुम ऐसे इंसान के साथ शादी करोगी? क्या तुम्हें समझ आ रही है मेरी बात? लगता है तुम बस मुझे परेशान करना चाहती हो। क्या अब तुम कोई जवाब नहीं दोगी? क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? देखिए आंटी, अर्दुआ बहुत मेहनत कर रही है, आप उसे ऐसे नहीं बोल सकते। तुम तो चुप ही रहो। चुपचाप मुंह बंद करो और मेरे साथ घर चलो। अब तुम्हारा बैग कहाँ है? तुम्हारा बैग, तुम्हारा फोन है ना ये? चलो बैग भी उठाओ अपना। यहाँ से कहीं नहीं जा रही। हाँ, मैं मानती जो मैंने किया वो सब गलत है और जो आप कहती है वो हमेशा सही है। मैं आपकी बेटी बनने के काबिल नहीं हूँ, मैं उसकी गर्लफ्रेंड बनने की भी काबिल नहीं हूँ, ठीक है? हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अगर वो फिल्मिंग के पीछे चली गई तो बेअर्दुओं को एक भारी पेनल्टी चुकानी होगी। जहां तक मुझे पता है वो इतनी रकम नहीं दे सकती। हाँ, अगर ये अभी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करती हैं तो मिस बी को देने होंगे कंपनसेशन के तौर पे लगभग 1.5 लाख यॉन। और एडवर्टाइजर्स और स्पॉन्सर्स को मिलाकर ये फीस जाकर पहुंचेगी लगभग 3 मिलियन यॉन तक। 3 मिलियन? उसे इसकी जानकारी है, यहां उसका साइन भी है। हाँ, हमने उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त ये सब कुछ बता दिया था। कॉन्ट्रैक्ट लीगली इफेक्टिव है। अगर आप उसे अभी ले जाती हैं तो ये ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा और आपको पेनल्टी तुरंत देनी पड़ेगी, वरना हमारी कंपनी पुलिस को इन्वॉल्व करेगी और आप पर लीगली एक्शन होगा। लेकिन अगर बेअर्दुओ इस शो में हिस्सा लेती रही तो जल्द ही आपकी आमदनी भी होगी। नहीं, वो तो नाम और दौलत दोनों कमाएंगी। हाँ आंटी, एजेंट्स ऑलरेडी हैं जिन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और इसकी पूरी इंफॉर्मेशन ली, जो उसे साइन करना चाहते हैं एक सुपरस्टार के तौर पे। और सबसे जरूरी बात कि हमारा प्रोग्राम सबसे ज्यादा मशहूर है। एक ही एपिसोड के करोड़ों के व्यूज के साथ हम नंबर 1 पे हैं। और अगर हिसाब लगाएं तो आपको पता चलेगा कि पिछले एपिसोड से इसको कितने फैंस मिल सकते हैं और कितने ही स्टार एजेंट्स इतनी ज्यादा खूबसूरत और टैलेंटेड लड़की को हायर करना चाहेंगे। तुम लोगों के कहने का मतलब कि मेरी बेटी फ्यूचर में स्टार बनेगी? हाँ, बिल्कुल ही करीब फ्यूचर में। आंटी, आपकी इतनी प्यारी बेटी है। आंटी, आप भी जवानी में खूबसूरत रही होंगी, तभी तो आपकी ऐसी बेटी है। अगर आप इतनी खूबसूरत ना होती तो इतनी परफेक्ट बेटी को कैसे जन्म देती? इतना प्यारा चेहरा है, इतनी मीठी आवाज है और इतनी मेहनती है। इसमें स्टार बनने की सारी खूबियां हैं। हमारी कंपनी का प्लान भी है कि प्रोग्राम के बाद इस कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा रिन्यू किया जाए इसके साथ। अगर आप चाहें तो आप उसकी एजेंट बन सकती हैं, फिर आप पूरी तरह से उसके पर्सनल बिजनेस की जिम्मेदारी संभालेंगी। ये कौन है? ओ आंटी, ये हमारी कंपनी के बॉस हैं। आप इन पर भरोसा कर सकती हैं। ये तुम्हारा बॉस है? अरे, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तुमने मेरी बात का गुस्सा तो नहीं किया? मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें थोड़ा सा भी डांट नहीं सकती क्या? तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या मतलब मुझे शर्म नहीं आई? आपने मुझे उनके सामने इतना डांट दिया। मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो ये भी एक जॉब है। क्या तुम सच में समझती हो वो बकवास जॉब है? पर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? इस प्रोग्राम में हिस्सा ना लेने से तुम्हें पेनल्टी लग सकती है। क्योंकि आप मेरी बात ही नहीं सुनती। क्या लगता है तुम्हें? तुम बहुत अच्छा कर रही हो। एक वायलिन मेकर तुम्हारा बॉयफ्रेंड बना है और अब इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनोगी तो हमें पेनल्टी देनी पड़ जाएगी। अब सुनो मेरी बात, तुम्हें एक डिसेंट इंसान को अपना बॉयफ्रेंड बनाना होगा। माँ, मुझे ऐसे मुंह मत बुलाओ। अब से तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगी और जैसे मैं कहूंगी वैसे ही ब्लाइंड डेट्स पर जाना होगा। मेरी अभी क्लास है।
तुम रोई हो क्या? तुम्हें कैसे पता? तुम्हें क्या हुआ है? क्या उसने तुम्हें तंग किया? यीशुई ने? हाँ? नहीं, अरे तो फिर क्या हुआ है? तुम मुझे बताती क्यों नहीं हो? मुझे मिस बे बुलाओ। तुम मुझे बताओ तो सही ना, किसने किया तुम्हारे साथ ऐसा? मैं उसे तकलीफ में डाल दूंगा। मेरी माँ है। अच्छा, आखिरी सवाल, तुमने उस प्रोग्राम में हिस्सा क्यों लिया? वो सब अचानक से हुआ। हाँ माँ, क्या बात है? अरे दुओ, क्या तुम्हारी क्लास खत्म अभी हुई? अभी खत्म हुई। अच्छा, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। तुम्हें पता है मुझे हीट स्ट्रोक हो गया था। अच्छी बात है कि आंटी जैंग ने मेरा ख्याल रखा। अच्छा पड़ोसी रिश्तेदार से बेहतर होता है। तुम खुद ही बताओ, क्या हमें उनका शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए? मैंने एक रेस्टोरेंट बुक किया है आंटी जैंग को लंच पर बुलाने के लिए, लेकिन मैं एक इंश्योरेंस का काम देख रही हूँ, तो जल्दी से तुम चली जाओ। जरा तमीज से ख्याल रखना और लेट मत हो जाना। ठीक है, बाय बाय। ये कितने प्यारे एक्शन फिगर्स हैं, लेकिन ये इतने महंगे क्यों हैं? तुम फिर से बस इसे घूर रही हो। अगर इतना पसंद है तो इसे खरीद क्यों नहीं लेती? मुझे पसंद है, लेकिन उन्हें अपना बनाना जरूरी नहीं। मैं इतना खुश होती हूँ कि मैं इन्हें अक्सर देख पाती हूँ। पता था तुम यही जवाब दोगे। अब मैं थक चुका हूँ तुम्हारा ये एक ही जवाब सुन के। एक बात और, लोग इसे काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं, तो जितना हो सके जल्दी इसे खरीद लो। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। क्या तुम उन्हें वाकई में भेज दोगे? अब मुझे जाना है। बाय बाय। मैं अगली बार फिर मिलने आऊंगी। छोटी लड़की को कौन से एक्शन फिगर पसंद आए? वो मैडम हमेशा यहाँ खड़ी होके इन्हें देखती रहती है। मुझे लगता है उन्हें ये बहुत पसंद है। तो मैं सब खरीद लेता हूँ। क्या सारे? ये पूरा रो? ये पूरी दीवार। आप इंतजार करिए, मैं सूटकेस लेकर आता हूँ। हेलो, मैंने पहले ही ये सीट रिजर्व कर रखी है। मुझे लगता है आप गलत जगह बैठे हैं। तो आप हैं मिस बे और दो? मैं आंटी जेंग के बहन के भतीजे का कजन हूँ। मेरा नाम है चेन। आप मुझे बुला सकती हैं डॉक्टर चेन। तो अभी आंटी जैंग नहीं आई ना? आंटी जेंग वो क्यों आएंगी?
माफ कीजिए, मुझे कॉल करनी है, मैं कॉल करके आती हूँ। ऑर्डर ले आओ। माँ, क्या आप मुझे कचरे के डब्बे से उठाकर घर लाई थी? तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? अच्छा बताओ, लड़का कैसा है? कुछ भी नहीं चल रहा। मैं उसे सच बताकर आती हूँ। अरे तुम्हारी आंटी जैंग बहुत अच्छी है, ऊपर से वो हमारी इतनी मदद करती हैं। तुम कम से कम मुझसे थोड़ी देर बात तो कर लो। माँ, मेरा बॉयफ्रेंड है। तो क्या हो गया? ये आदमी कम से कम अच्छा है, इसके पास एक नाम है। हाँ 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 हाँ, ठीक है, मैं समझ गई। शादी के लिए मैंने एक विला खरीदा है। ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस 300 स्क्वायर मीटर्स का है। और साथ ही साथ मैं इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ। अभी ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता, ये सीक्रेट बिजनेस है ना। एसेट्स की बात करें तो लोग खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए मैं म्यूज़िक सीखने बाहर देश गया। मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद है। अच्छा मिस्टर चैन, तो आज हम क्यों ना। मुझे डॉक्टर चैन बुलाओ। और बात रही वो एनिमे वगैरह की, वो सब रिफाइंड आर्ट्स में बिल्कुल भी नहीं आते। तुम तो अभी जवान हो, मैं तुम्हें प्रेफर करूंगा कि तुम कोई दूसरी जॉब ढूंढ लो। अब ये सब मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूँ, बुरा मत मानना। डॉक्टर चैन, क्या आपने मियाजाकी हायो की स्पिरिटेड अवे देखी है? मुझे लगता है आपका काम भी म्यूजिक से रिलेटेड है। मैं आपको सलाह देती हूँ कि आप एनिमे की म्यूजिक सुने। सही है, पर वक्त नहीं है मेरे पास। आपकी सोच बदल सकती है अगर आप उसे ध्यान से देखें। आप यकीनन सोच रहे हैं कि वो म्यूजिक वर्ड बचकाना और रिफाइंड नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरा बचपन में साथ दिया और मुझे वो हिम्मत दी कि मैं अपना सपना पूरा कर सकूं। सच कहूं तो मैं चाहती हूं कि मैं एक एनिमी वर्कर बनूं और मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल कर कर एनिमी को प्रमोट करना चाहती हूं। हमारा जनरेशन गैप कुछ ज्यादा ही नहीं है। आप जोय हसासी को एक ग्रेट मास्टर मानते हैं, उनके वर्क्स में कोई अंतर नहीं होता, उनमें कोई वैरायटी ही नहीं होती। देखिए, मैं इस फील्ड का एक एक्सपर्ट हूँ, तो मुझे ओपिनियन देने की आदत है, आप बुरा मत मानिएगा। आप जरूर नंबर 5 होंगे। ऐसा लगता है आप सिर्फ म्यूजिक एप्रिसिएशन में कमजोर नहीं, बल्कि सेल्फ कॉन्गिनेशन में भी है। जोय हिसाइशी फिल्म साउंड ट्रैक इंटरनेशनली फर्स्ट रेट है। वो एक प्रोफेशनल फिल्म म्यूजिक कंपोजर है। उन्होंने खुद को एक्सप्रेस करने के लिए कंपोज नहीं किया, ना ही खुद को उजागर करने के लिए आर्ट की एंटायरिटी और हारमोनी को तबाह किया। उन्होंने म्यूजिक को फिल्म की थीम की सेवा में इस्तेमाल किया, जो कि कोई डिफेक्ट नहीं बल्कि एक अलग आइडिया था। यकीन मानो, इस किस्म की नोबेलिटी जाहिल आम लोगों की समझ से परे है। चलो, मैं यहां ज्यादा देर पार्क नहीं कर सकता। हाँ, प्लीज मुझे माफ करेंगा, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे लेने आया है और यहाँ पार्किंग नहीं है, मुझे माफ करना।
बीएफ था तो प्लान डेट पे क्यों आई? फ्रॉड कहीं की। बॉस यू, मैं बस डॉक्यूमेंट से लेने आया था। मेरे ख्याल से ये सही वक्त नहीं है। अरे रुको रुको, वापस आ जाओ। मैंने देखा यीशु ही तुम्हें वापस छोड़ने आया था। तुम दोनों तो काफी आगे बढ़ रहे हो। हाँ, वो एक इत्तेफाक था कि हम मिले। वो कोई कोइंसिडेंस तो नहीं था। देखो, इसके लिए कोई भी कोइंसिडेंस जैसी चीज नहीं होती है। तुम जानती हो, वो बचपन से ही दूसरों से तेज चीजें सीखता आया है और वो हर सब्जेक्ट में एक्सीलेंट था। उसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है और इसीलिए वो जहां भी जाता है सब लोग उसे गुरु ही कहते हैं। रुको 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 रुको, वो ऐसा इंसान नहीं हो सकता जैसे आपने अभी बताया। अगर उसने मेरा इंटरव्यू खराब ना किया होता तो मैंने क्या। एक मिनट, उसने इंटरव्यू खराब किया तुम्हारा? हाँ, अगर आप सिफारिश करना चाहते तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने मुझे मौका देना ही नहीं था तो इस इंटरव्यू लेने का आखिर क्या मकसद था? अरे अरे ये शिवी, ये एक ठंडा और सेलिब्रेट टाइप का इंसान है। कैसे मुमकिन है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड हो सकती है? वो लड़कियों को पिकअप तक नहीं करता और तुम तो काफी अरसे से उसे जानती हो ना। तुम्हें कैसे लगता है कि ऐसा हो सकता है? मुझे तो लगता है कि पीछे कोई गलत फहमी हुई है। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो उसने एक्सप्लेन क्यों नहीं किया? उसे जरूरत नहीं पड़ी होगी। यूशेंग रुको, तो तुम्हारा मतलब कि यीशु की पहली मोहब्बत कोई भी नहीं है ना? अगर ऐसा है तो तुम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। अगर ऐसा है तो तुम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। क्या आप मुझे क्लास रियूनियन तक ले जाएंगे? आखिर इसका क्या मतलब है? मेरे साथ एक रूम ले रहा है। और वो कहता है कि वो परवर्ट नहीं है। शर्म की बात है, परवर्ट। क्या आप मुझे क्लास रियूनियन तक ले जाएंगे? क्या तुम ज्यादा वर्ड्स टेक्स्ट नहीं कर सकते थे? प्यारी ऑडियंस, आप सबको नमस्ते। एक हफ्ता हो गया है, मैंने आप सबको बहुत याद किया। पिछले हफ्ते हमारी हीटेड इंटरेक्शन हुई थी। हनी, क्या तुम मेरे लिए बो पकड़ सकते हो? ठीक है, मुझे दो। यहाँ थोड़ा ढीला है, मैं ठीक कर देता हूँ। अब ठीक है। तुम्हारे हाथ आखिर इतने ठंडे क्यों हैं? मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ, मेरी हेल्प करना। अरे कोई बात नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आज हमने अपने चारों कपल्स के लिए एक ड्रीमी बॉल तैयार किया है।
लेकिन उससे पहले इन सबका एक छोटा सा टेस्ट है। हर कपल एरो चलाएगा 10 मिनट में अलग अलग। हर शख्स के पास 3 मौके होंगे। उनके अलग अलग स्कोर जोड़कर उनका फाइनल रिजल्ट मिलेगा। मैं समझ गया तुम्हें नहीं आता। मैंने ये पहले कभी नहीं किया। आर्चरी में सही पोस्चर सबसे पहले आती है, नहीं तो तुम्हें चोट लग सकती है। चलो गेम शुरू करते हैं। मैं तुम्हें सिखाता हूं, मेरा पोस्चर देखना।不喜欢说怎么做才能掩饰着难过，没怀疑过每一刻忠于内心的选择，从来只享受沉默的我，才懂缺少了什么，听见内心深处走出的不舍。轻轻经过，怎么做才能牵住这一侧？深深记得每一次脆弱时候陪着我，朝夕相伴的时光掠过，这个世界只剩我。仔细听遍海风中你的轮廓。这首歌描述我内心中你是多么独特，在此刻盘旋着，所有星光环绕着耳朵，指尖旋转的曲折，琴弦上缓缓唱着，慢慢附和不变的执着。这首歌提醒我，你是我一直决定的选择，每一刻怀念着所有一起经过的快乐，就像心跳的频率，多少故事隐藏着，你的声音里有最动听的，我的情节里有最动听的，发生在此刻。